बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुशामदीद कहता हूं। अब ये फैसला हो चुका है कि आइंदा के लिए नई किस्त 18,000 रुपए दी जाएगी और इस नई किस्त में सिर्फ 2 से 3 किस्म के लोगों को अहल किया जाएगा। बाकी जो लोग अभी 14,500 रुपए की किस्तें ले रहे हैं या पिछले कई सालों से पैसे लेते आ रहे हैं, उन लोगों को अब आइंदा के लिए इस प्रोग्राम से निकाला जा रहा है। अगर आपको भी पहले से प्रोग्राम में शामिल किया गया है और कई सालों से आपको पैसे मिल रहे हैं, तो इसका मतलब अब ये नहीं होगा कि भाई आइंदा के लिए भी आपको पैसे मिलते रहेंगे, बल्कि इस बार ये फैसला सामने आया है कि उन तमाम लोगों को प्रोग्राम से बाहर निकाल दें, उनकी जगह पे नए लोगों को शामिल करें और नए लोगों की किस्तें फौरी तौर पर जारी करें। अच्छा, कुछ लोग तो अपनी गलतियों की वजह से इस तरह नाअहल होते जा रहे हैं और कुछ लोगों को हुकूमत की जानिब से नाअहल होने का नोटिफिकेशन मिल रहा है कि भाई अब आइंदा के लिए आपके पैसे बंद किए जा रहे हैं। तो हम बात करेंगे कि कौन सी गलतियां हैं जो आप करते हैं और आपको नाअहल कर दिया जाता है या आपके पैसे रोक दिए जाते हैं, बल्कि साथ में ये भी बताएंगे कि जो लोग अभी अहल हैं वो फिलहाल की जो किस्तें चल रही हैं ये कैसे ले सकते हैं, जिसमें कफालत प्रोग्राम की 14,500 रुपए वाली किस्त भी है और बच्चों के वज़ैफ भी हैं। तो ये किस्तें आपको कैसे मिल सकती हैं, कैसे आपने लेनी है। इस बार डिजिटल वॉलेट सिम के हवाले से भी आपको इल्म है कि वॉलेट सिमें मिल रही हैं, डिजिटल वॉलेट्स ओपन किए जा रहे हैं और अकाउंट बनने के बाद ही आपको किस्त मिल रही है। तो जिन लोगों के पास सिमें हैं वो कैसे अपने पैसे लेंगे, जिन लोगों के पास सिमें नहीं है उन लोगों को ये किस्त कैसे मिलेगी। इसी तरह क्या ये भी कोई तरीकेकार है कि आप सिम भी ना लें और अपनी किस्त वसूल कर लें, या ऐसे भी हो सकता है कि जो लोग अभी तक अहल हैं और अपनी वॉलेट सिमें भी ले चुके हैं तो उनके भी अचानक से पैसे बंद हो जाएं, क्योंकि अभी भी काफी सारे लोग ये समझ रहे हैं कि भाई हम अहल भी हैं और ये जो हमें सिम मिल चुकी है बस इससे हम परमानेंट अहल हो चुके हैं, अब हमें नाअहल होने की कोई फिक्र नहीं पड़ेगी। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, आपको सिम लेने के बाद भी नाअहल किया जा सकते हैं। मतलब अभी आपने सिम ली तो हो सकता है आने वाली किस्त तक आपको नाअहल कर दिया जाए, लेकिन जो लोग इस तरह नाअहल होते हैं वो खुद अपनी छोटी छोटी गलतियों की वजह से नाअहल किए जाते हैं। तो आइए इस हवाले से काफी अहम तरीन अपडेट्स आई हैं, उनकी मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करते हैं, आपको बताते हैं, ताकि आप भी आइंदा के लिए इन गलतियों से थोड़ा बच के रहें और खुद को प्रोग्राम से मुस्तफीद करते रहें। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम जरूर कर लीजिए। अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। अच्छा, तो सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि भाई सिम लेने के बाद या अभी तक अहल होने के बावजूद आपको बिन बताए नाअहल क्यों किया जाता है। देखिए, कुछ लोगों का कुछ सीन इस तरह है कि वो अभी तक पैसे ले रहे थे, उनकी सिमें भी जारी की गई हैं, लेकिन उनके सर्वे की जो एक्सपायरी डेट है वो अब जुलाई में होगी, अगस्त में होगी, सितंबर में होगी या आने वाले किसी भी महीने में होगी। कुछ महीनों के अंदर अंदर उनका पहले वाला सर्वे जो है वो एक्सपायर हो जाएगा और उन्हें नए सर्वे के हवाले से नोटिफिकेशन भी मिलेगा, स्टेटस भी अपडेट किए जाएंगे कि भाई आप जल्द से जल्द अपना दोबारा सर्वे करवाएं वरना आपके पैसे बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे हम यही मुराद लेते हैं कि अगली किस्त सितंबर के आखिर में जारी की जाएगी और सितंबर से पहले, उस किस्त से पहले आपका सर्वे खत्म हो जाता है और उस सर्वे खत्म होने से भी पहले आप सिम भी ले चुके हैं, अपनी पहले वाली किस्तें भी ले चुके हैं। तो जब आपकी ये तारीख आएगी, इस पे आप गफलत का शिकार रहेंगे, अपनी रिसर्टिफिकेशन नहीं करवाएंगे, तो उस आने वाली किस्त तक आपको नाअहल कर दिया जाएगा और आप उस किस्त से भी महरूम रह जाएंगे और आइंदा के लिए भी आपको उस वक्त तक नाअहल रखा जाएगा जब तक आप नया सर्वे नहीं करवा लेते, जब तक आप दोबारा अहल नहीं हो पाते। तो इसलिए हमेशा मैं आप तमाम लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि आप 8171 वेब पोर्टल से भी अपडेट लिया करें। वहां पर भी आपको आपके मुकम्मल स्टेटस बताए जाते हैं, आपका सर्वे होना है, आपका डायनामिक रजिस्टर में इंदराज हो चुका है तो उसका स्टेटस अपडेट किया जाता है, आपकी सिम के हवाले से, आपके वॉलेट के हवाले से, आपकी मुकम्मल अहलियत और आपकी किस्तों के हवाले से। तो देखिए जी, इससे पहले हमने बताया है कि काफी सारे लोगों को पहले सर्वे का बोला जा रहा था कि आपने जुलाई में सर्वे करवाना है, आपने अगस्त में सर्वे करवाना है, तो फिर अचानक से 8171 वेब पोर्टल पर यह अपडेट चली कि भाई आपका डायनामिक रजिस्टर में इंदराज हो चुका है। बगैर सर्वे करवाए उनको सिंगल पट्टी में डाला गया और उन्हें ये भी स्टेटस में दिखाया गया कि आपका सर्वे हो चुका है, लेकिन ये एक बग था, ये एक ग्लिच था। ठीक है, अभी भी काफी सारे लोगों के स्टेटस वो पुरानी सूरत हाल में चले गए हैं। ठीक है, मतलब पहले वाला स्टेटस उनको शो होने लगा है। तो ये टेक्निकल इश्यूज की वजह से हो रहा था, कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो अभी दोबारा से आप 8171 वेब पोर्टल को चेक करें, अगर आपका सर्वे होने वाला है, आपकी किस्तें अभी तक बंद पड़ी हैं, तो आपने करना सिर्फ ये है कि 8171 वेब पोर्टल को मजीद 10 से 15 दिन के बाद चेक करना है। अगर स्टेटस वहीं का वहीं हो और आपको पैसे भी ना मिल रहे हो तो फिर आपने फौरी तौर पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर तशरीफ
तशरीफ लाना है और अपना नया डायनामिक सर्वे करवा लेना है। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपके नए सिरे से रिसर्टिफिकेशन और आपका डेटा जो है हुकूमत के पास पहुंचेगा और उसको मद्देनजर रखते हुए हुकूमत की जानिब से आपको एक नया PMT स्कोर फराहम किया जाएगा। और ज़ाहिर सी बात है, जब नया PMT स्कोर आपका आता है वो अगर 32 से कम होता है तो आपको दोबारा से 3 साल के लिए पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। अगर वो PMT स्कोर जो है वो 32 से ऊपर चला जाता है, 32 से बढ़ जाता है, तो फिर आपको 2 साल के लिए नाअहल कर दिया जाता है। ठीक है, एक और बड़ी अपडेट ये भी है कि अब 35 PMT स्कोर तक, 37 PMT स्कोर तक भी कुछ घराने अहल हो रहे हैं, लेकिन वो ऐसे घराने हैं जिनके घरानों में कोई माजूर शख्स है या जो लोग बहुत ज्यादा हकदार हैं, बेवाओं के लिए भी। और खुसूसन अब हुकूमत की जानिब से वैसे भी 20 लाख के करीब नए खानदानों को इस प्रोग्राम में शामिल करने का इंदिया दिया गया है। तो ये भी बताया गया है कि भाई वो तमाम गैर शादीशुदा खवातीन जिनकी उम्र 35 साल से ऊपर चली गई है और अभी तक वो शादीशुदा नहीं है, तो उनको भी अब हुकूमत की जानिब से बेनजीर प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा और उनको भी बाकी लोगों की तरह कफालत प्रोग्राम की किस्त मिलेगी। ज़ाहिर सी बात है, उन्हें बाकी दूसरे प्रोग्रामों में शामिल नहीं किया जाएगा जैसा कि बच्चों के तालीमी वज़ाइफ होते हैं। सिर्फ और सिर्फ उन्हें कफालत प्रोग्राम की पेमेंट्स मिला करेंगी, जो कि अब 14,500 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए होने जा रही हैं। क्योंकि BISP की चेयरपर्सन रुबीना खालिद की जानिब से एक इंटरव्यू के दौरान बताया गया कि अब ये जो सितंबर वाली किस्त है वो हम 18,000 रुपए कर देंगे। ठीक है, तो उस 18,000 रुपए की किस्त तक जाते जाते काफी सारे लोगों को आप देखेंगे कि वो सिम लेने के बावजूद भी नाअहल होंगे, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि वो एक छोटी सी गलती करेंगे कि उन्होंने फलां तारीख पे सर्वे करवाना था और वो उस मुकर्रर तारीख के बाद कोई सर्वे नहीं करवाते, तो उनको नाअहल कर दिया जाएगा। ये छोटी सी गलती अगर आप भी समझ गए और इसको आपने थोड़ा सीरियस लिया और इस पर अमल दरामद की और अपना सर्वे वक्त पे करवा लिया, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको परेशानी नहीं आएगी, आपके पैसे एक लम्हे के लिए बंद नहीं होंगे और आपको आइंदा के लिए भी पैसे मिलते रहेंगे, बशर्त ये कि आप हकदार हैं। ठीक है, बाकी कुछ लोग डरते हैं कि डायनामिक सर्वे करवाने से नाअहल कर दिए जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप डायनामिक सर्वे करवाएं, अगर आप हकदार हैं तो आपको किसी भी सूरत में नाअहल नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर आप हकदार नहीं हैं तो फिर किसी भी सूरत में आपको अहल नहीं किया जाएगा, आप सर्वे करवाएं या ना करवाएं। ठीक है, तो इस तरह की छोटी मोटी गलतियों को आप थोड़ा सा सुलझा लिया करें, ये आपके पास में होती हैं, हम कुछ नहीं कर सकते इनमें, हम सिर्फ आपको अपडेट्स दे सकते हैं कि ऐसा करने से आपका फायदा या नुकसान क्या हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये आपको बता दें कि अभी ये जो हालिया किस्तें चल रही हैं ये उन तमाम लोगों को दी जा रही है जिन्होंने अपनी वॉलेट सिमें ले रखी हैं। तो एक चीज ये भी नोट कर लीजिए कि अब ये जो किस्त है उन लोगों को भी ट्रांसफर की गई है जिन्होंने अभी तक अपनी वॉलेट सिम रजिस्टर्ड नहीं करवाई, जिनको सिम नॉट इशू का ऑप्शन आ रहा है, जिनकी सिम में कोई मसला चल रहा है, उनको भी ये किस्त तो भेज दी गई है, लेकिन वो अपनी किस्त सिम के बगैर निकलवा नहीं सकते। इसलिए हम आपको बेहतरीन मशवरा यही देंगे कि आप अपनी किस्त लेने के लिए जाने से पहले या किस्त निकलवाने का जुगाड़ ढूंढने से पहले आप BISP के ऑफिस जाकर अपनी वॉलेट सिम का इजरा करवा लें, ताकि आपको सिम के हवाले से कोई मसला ना आए, आपको डिजिटल वॉलेट के हवाले से कोई मसला ना आए और आप आसानी के साथ अपनी ये वाली किस्त भी वसूल करें और फिर आने वाली तमाम किस्तें भी वसूल करें। उम्मीद है कि आप इस पर जरूर अमल करेंगे। हम यही चाहते हैं कि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना आए, किसी किस्म का कोई मसला ना आए, लेकिन उसके लिए आपको जो मालूमात हमारी जानिब से दी जाती हैं उनको आप सिर्फ सुना ना करें, उन पर आप अमल दरामद भी किया करें। अभी मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, काफी सारे लोगों ने अपने मुख्तलिफ मसाइल कमेंट्स में भेजे हुए हैं। तो कोई ये बता रहा होता है कि भाई हमने सिम तो ली है लेकिन सिम नॉट इशू का एरर आ रहा है 8171 वेब पोर्टल पे। तो भाई अगर आपने कोई पुरानी सिम लिंक करवाई थी, BISP के ऑफिस के अलावा कहीं और से अपनी कोई सिम ली है या BISP के दफ्तर से ही सिम ली है, लेकिन उस सिम में कोई मसला है, सिग्नल्स नहीं उठा रही या वैसे मोबाइल में चली ही नहीं है, तो इस सूरत में आपको दोबारा से बेनजीर प्रोग्राम के दफ्तर तशरीफ लाना है और वहां से अपनी नई सिम लेनी है। ठीक है, इसी तरह हम आपको ये भी बता रहे थे कि इस बार ये जो किस्त है दुकानों पर चल रही है, पहले की तरह मिल रही है, लेकिन इसमें एडिशनली एक चीज ही है कि आपके पास वॉलेट सिम होनी चाहिए। वॉलेट सिम नहीं है तो फिर आपको ये किस्त लेने में काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। जो लोग पूछ रहे हैं कि भाई सिम लेने का फायदा क्या, जब हमें दुकानों पर भी जाना पड़ रहा है, कटौतियां भी करवानी पड़ रही हैं, तो भाई इसका फायदा आपको जरूर पहुंचेगा, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा सब्र करना होगा, तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा। इंशाल्लाह आने वाली किस्तों तक आपको कुछ ऐसी सहूलियात मिल जाएंगी जिनसे आप घर बैठे अपने पैसे वसूल करेंगे और आपको किसी किस्म की कोई परेशानी भी नहीं आएगी। अब बैंक ATM के हवाले से भी काफी सारी अच्छी खबरें आ रही हैं, तो हो सकता है आप तमाम लोगों को बैंक ATMs की सहूलत भी मुयस्सर हो, आपके लिए अकाउंट्स भी घर बैठे चलाने के लिए ऐप भी दे दी जाए, या फिर आपको ये बताया जाए कि आप अपने मुतल्लिका बैंक की ऐप इंस्टॉल करें, उस पर अपना अकाउंट ओपन करें, अपनी पेमेंट्स को ट्रांसफर करना चाहें, चेक करना चाहें, जो कुछ करना चाहें वो आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगी। ठीक है, तो इस हवाले से इंशाल्लाह आने वाले वक्त में काफी अहम तरीन अपडेट्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, लेकिन उसके लिए एक लाजमी बात यही है कि आप अभी से इस YouTube चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो इंशाल्लाह जरूर ये अपडेट्स आप तक पहुंचेंगी। अब हुकूमत की जानिब
से 5 लाख, 10 लाख और 15-15 लाख रुपए के प्रोग्राम भी चल रहे हैं। आपको फौरी तौर पर ये रकम दे दी जाती है, बस आपने 5 मिनट निकाल के अपनी अप्लाई करनी होती है। ठीक है, तो इन प्रोग्राम्स के बारे में भी अगर आपको मालूमात चाहिए तो अभी से इस यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मालूमात के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।